जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। कज़न मैरिज, हाँ, कज़न मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कज़न्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों नई बैच छिड़ गई है कि पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज बहुत गलत है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं की होने वाली शादियों की बहुत तारीफ की है और भारतीय बच्चों को सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया है कि क्यों हिंदू पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज से नफरत करते हैं और इसका शादी और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज में ही शादियां होती हैं, जो कि बाद में साबित हुआ है कि एक सफल शादी नहीं होती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं के मैरिज सिस्टम को कैसे सबसे उत्तम बताया है और पाकिस्तान में होने वाली कज़न मैरिज को सबसे घटिया बताया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद। मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेस होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर, कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं मुआशरे में? नहीं,
अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती हैं। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। अच्छा ओवैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा, तो इतना ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में बोलने मैं की समझा क्या किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं सबको पता चल सबको जाएगा। पता लग गया। अच्छा, जिनसे हुई है शादी जी, वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, कजन्स नहीं थे? नहीं, कजन नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वो वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, हाँ। आप प्लीज यहाँ पर कुछ गौर फरमाएं, और मैंने आपने गौर फरमाया? मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? फिर मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे जमाने में रिवाज कहाँ था लव का? अच्छा, रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाजरीन इस पर नहीं करनी, हमने बात किस पर करनी है? हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज? लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं। पहले तो नौशाबा आपसे शुरू करते हैं। जेनेटिकल डिजीजेस, जो बॉडी की फिजिकल डिजीजेस हैं वो तो अलग है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप ये बताएं, मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, जो कि कज़न मैरिजेस जिन्होंने की होती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में, डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं नॉर्मल शादियों में। नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, मतलब कजन के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कजन नहीं होते, उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या आप जो बात डिप्रेशन हो कर रहा रहे हैं ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कजन से शादी कर रहे हैं, आपने निकाहनामा साइन किया और टेंशन फौरन आ जाती है?